दोस्तों, पावर का इस्तेमाल हर युग में दिखता रहा है। जानवर हो या इंसान, हर कोई अपने से कमजोर पर राज करता आ रहा है। जो मजबूत है वो अपने से कमजोर को आज भी अपने काबू में करने की कोशिश करता है। केवल इंसान ही नहीं, दुनिया के तकरीबन सभी राष्ट्र इस होड़ में लगे हुए हैं। ताकतवरों की बात तो हर कोई करता है, लेकिन इस वीडियो में हम आपको कुछ अलग दिखाने जा रहे हैं। सृष्टि के निर्माण के बाद इंसान का विकास हुआ। इंसान ने जंगलों से घरों और घरों से सीमाओं के निर्माण तक का सफर तय किया। बाद में हर राष्ट्र अपनी सीमा के विस्तार की कोशिश में लग गया। इतिहास गवाह है कि शक्तिशाली राष्ट्र अपने से कमजोर देशों पर आक्रमण कर उसे अपने राष्ट्र में मिला लेते थे। ये सिलसिला आज भी जारी है। लेकिन क्या आपको पता है कि पूरे विश्व में कौन कौन से ऐसे देश हैं जिन पर आक्रमण करना आसान है? जाहिर है इसकी कुछ वजह भी होगी। इस वीडियो के जरिए हम आपको यही बताएंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हैती कैरिबियन सागर में एक द्वीप पर स्थित है। हैती पर आसानी से आक्रमण कर सकने की कई वजह हैं। सबसे पहले यहाँ का मौसम चुनौती भरा होता है, क्योंकि ये द्वीप तूफान की वजह से खुद को असुरक्षित पाता है। दूसरा है कि यहाँ हमलावर सेना से लड़ने के लिए फिलहाल कोई भी बुनियादी ढांचा नहीं है। समस्या ये भी है कि मदद करने वाले अधिकांश देश महज राहत प्रदान करने में दिलचस्पी दिखाते हैं, लेकिन युद्ध के मैदान में वो शायद ही मदद कर पाएं। हैती में संयुक्त राष्ट्र की उपस्थिति पिछले कुछ सालों में कम हुई है। भले ही वो हैती में मुख्य शांति सेना थी। इसे देखकर ऐसा लगता है कि दूसरे देश और संगठन जरूरत के समय हैती और उसके लोगों को भूल जाते हैं। अगर हम बाहरी देशों से मदद की ओर देखें तो यहाँ भी हैती पूरी तरह कमजोर दिखता है, क्योंकि अगर कोई शक्तिशाली देश उनकी मदद के लिए आगे आता भी है तो हैती के पास संसाधनों की कमी है, धन का अभाव है, जिससे अपनी मदद के बदले दूसरे देश को उन्हें देना पड़ेगा। साथ ही हैती के पास बहुत सीमित कानून प्रवर्तन नहीं है। इन सभी वजहों को देखते हुए कहा जा सकता है कि हैती पर आसानी से आक्रमण किया जा सकता है। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। फिर भी आश्चर्यजनक है कि इस राष्ट्र पर आक्रमण करना आसान होगा। ये देश तकनीकी रूप से खुद को नियंत्रित करता है, लेकिन ये भी दिलचस्प है कि डेनमार्क ग्रीनलैंड की रक्षा करता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ग्रीनलैंड के पास अपनी सेना नहीं है। चूंकि ग्रीनलैंड दुनिया के सबसे बड़े हिम नदियों में से एक से कवर है, साथ ही इसकी सीमा इतनी विशाल है कि सक्रिय सेना होने के बाद भी उसकी रक्षा करना मुश्किल है। इसलिए अगर हमलावर ने ठंड और बर्फीली परिस्थितियों के अनुकूल योजना बनाई तो वह ठीक तरीके से काम करेगी। साल 2009 में ग्रीनलैंड में स्व सरकार अधिनियम पारित किया गया था, जिसमें प्रमुख फैसले लेने के मामले में अभी भी युवा ही हैं। सभी जानते हैं कि युद्ध के वक्त अनुभव काफी मायने रखता है और उनकी युवा स्व सरकार में अनुभव की काफी कमी है। ग्रीनलैंड में सरकार के कई पहलुओं पर डेनमार्क का अभी भी नियंत्रण है, जिसमें विदेश और वित्तीय नीतियों के साथ साथ सामरिक रक्षा भी शामिल है। जाहिर है हमले के वक्त डेनमार्क इसकी सहायता करेगा, लेकिन इसमें वक्त अधिक लग जाएगा, क्योंकि ग्रीनलैंड विशाल है, जिसकी वजह से डेनमार्क के लिए यह तय करना मुश्किल होगा कि सेना कहां से भेजना शुरू किया जाए। मूल रूप से अगर कोई ग्रीनलैंड पर आक्रमण करना चाहता है तो उन्हें ज्यादा प्रतिरोध नहीं मिलेगा। ऐसे में कहा जा सकता है कि ग्रीनलैंड पर आक्रमण करना आसान है। कोस्टा रिका आसानी से आक्रमण करने योग्य देश के लिए हम दक्षिण में कोस्टा रिका की ओर बढ़ेंगे। 1949 के बाद से इस देश में कोई सेना नहीं है। कोस्टा रिका पर आक्रमण करने के बारे में बहुत अधिक चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालांकि कोस्टा रिका के कुछ बहुत शक्तिशाली मित्र हैं, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका। फिर भी अगर किसी देश ने कोस्टा रिका पर आक्रमण करने का फैसला किया तो इसमें बहुत मुश्किल नहीं होगी। ये देश प्रशांत महासागर और कैरेबियन सागर से घिरा हुआ है, यानी कि अगर किसी देश ने इस पर हमला करने की योजना बनाई तो वो कोस्टा रिका के दोनों किनारों पर एक साथ आक्रमण कर सकते हैं और फिर बीच में मिल सकते हैं। यहाँ समुद्री तट के रास्ते हमला करना आसान है, क्योंकि कोस्टा रिका में नौसेना नहीं है। इसलिए आक्रमणकारियों को समुद्र के रास्ते आने से रोकने के लिए इनके पास कोई साधन नहीं है। वहीं कोस्टा रिका का पुलिस बल हैती से भी छोटा है, जिसमें केवल 10,000 पुलिसकर्मी हैं। इसका मतलब यह है कि एक बार हमलावर इसकी मुख्य भूमि पर अपना रास्ता बना लेता है तो उसे बहुत कम प्रतिरोधियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए हमलावर देश को यह निश्चित करना होगा कि निकारागुआ और पनामा आक्रमण के वक्त हस्तक्षेप ना करे। इनके अलावा दूसरे सहयोगियों से मदद लेने में कोस्टा रिका को काफी वक्त लग जाएगा। कोस्टा रिका एक ऐसा देश है जिस पर बार बार आक्रमण किया गया है। इससे पता चलता है कि उस पर कब्जा करना आसान है। तुवालू 9 द्वीपों से बना एक राष्ट्र है। इस मैप में देखा जाता है कि मीलों तक तुवालू के पास समुद्र के अलावा कुछ भी नहीं है।
इसका मतलब यह है कि अगर तुवालू पर आक्रमण किया जाता है तो उसे मदद मिलने में लंबा वक्त लग जाएगा। साथ ही तुवालू में कोई सैन्य बल नहीं है, वहीं पुलिस बल भी काफी सीमित है। इस देश पर सफलतापूर्वक आक्रमण करने के लिए सैनिकों से भरे केवल 1 या 2 जहाजों की आवश्यकता होगी। अगर आक्रमणकारी के पास प्रशिक्षित सेना और बख्तरबंद वाहन है तो काम और भी आसान हो जाएगा। तुवालू द्वीप काफी छोटा है, जिसकी वजह से इस पर आसानी से सशस्त्र बलों के एक छोटे समूह के जरिए कब्जा किया जा सकता है। वहीं 2020 में तुवालू के पास $50 मिलियन से कम, यानी पूरी दुनिया में सबसे छोटी जीडीपी है, इसलिए युद्ध लड़ने के लिए आवश्यक संसाधनों को वहन करने में सक्षम नहीं हो गया। हालांकि कम जीडीपी होने में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन जब आप एक हमलावर ताकत से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं उस वक्त पैसा ही मदद कर सकता है। अगर किसी के पास भाड़े के सैनिकों की एक सेना को किराए पर लेने के लिए पर्याप्त धन है तो वो भी तुवालू पर आक्रमण कर सकते हैं। कुल मिलाकर तुवालू पर आक्रमण करना किसी के लिए मुश्किल काम नहीं है, जिसके पास पैसे और प्रशिक्षित सैनिकों तक उनकी पहुंच हो। अरूबा एक अंतिम राष्ट्र जिस पर आक्रमण करना आसान होगा, उसका नाम अरूबा है। अरूबा तकनीकी रूप से नीदरलैंड के संरक्षण में है। अरूबा के पास कोई सेना नहीं है और पूरे पुलिस बल में महज 650 लोग शामिल हैं। नीदरलैंड के संरक्षण में होने के बावजूद भी इस पर आक्रमण करना आसान है, क्योंकि नीदरलैंड को अरूबा की सहायता करने के लिए 4900 मील की दूरी तय करनी होगी। इसका मतलब ये है कि 650 पुलिस अधिकारियों से निपटने के बाद हमलावर के पास उन्हें रोकने वाला और कोई नहीं होगा, जब तक कि उनका सामना कुछ अनियंत्रित पर्यटकों से ना हो जाए। क्योंकि अरूबा पर आक्रमण करने में एक समस्या विदेशी नागरिकों की संख्या होगी, जिनसे आक्रमणकारियों को निपटना होगा। इसके बाद अरूबा पर सहज कब्जा करने का रास्ता समुद्र का रास्ता होगा। अरूबा द्वीप पर असाधारण रूप से होटल और सुंदर समुद्र तट है। जैसा कि हमने बताया कि इसकी रक्षा के लिए जिम्मेदार सैन्य बल तकरीबन 5000 मील दूर है। आक्रमणकारियों के पास काफी समय तक अरूबा और उसकी सभी सुविधाओं तक पूरी पहुंच होगी, लेकिन ये साफ है कि ऐसे आक्रमणों पर एक अंतरराष्ट्रीय शोर होना निश्चित है, क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में नाटो और संयुक्त राष्ट्र दूसरे देशों की मदद करने की अपील करेगा, भले ही मदद मिलने में थोड़ा वक्त लगे। कुल मिलाकर ये साफ है कि अगर आप किसी देश पर आक्रमण करना चाहते हैं, उस पर एक लंबी अवधि तक कब्जा करना चाहते हैं, तो प्रशांत महासागर में स्थित अलग थलग द्वीपों को अपना निशाना बना सकते हैं। तो ये थे वो 5 ऐसे देश जिन पर आक्रमण कर कोई भी कर सकता है कब्जा। अब आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।